नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के जो दिन हैं वो नज़दीक आ गए हैं और मात्र 2 दिन जो है वो बच गए मतदान को लेकर के। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम सियासतें उठापटक जो चल रही है, उस बीच अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक बार फिर से झटका लग सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को एक मजबूत कैंडिडेट बना करके उतारा तो गया था, लेकिन विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों ने उनका समर्थन नहीं किया और इस वजह से उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट एल्वा का जो नाम है वो विपक्षी दलों के द्वारा सामने रखा जाता है, उसके बाद विपक्ष के एक बड़े नेता, खास करके अगर नाम लूँ मैं मायावती ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव में यानी कि टीएमसी पार्टी जो है वो भाग नहीं लेगी। टीएमसी पार्टी खुद को उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग थलग करती हुई नजर आई थी और इसके बाद शरद पवार और बाकी जो तमाम नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने उस पर निशाना भी साधा था। साथ ही बात करूं मैं नवीन पटनायक की, तो नवीन पटनायक ने जैसे जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके नाम के ऐलान के बाद अपने समर्थन का जो है वो भी ऐलान कर दिया था। हालांकि नवीन पटनायक ने राष्ट्रपति चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया था, हालांकि विपक्ष के बड़े लीडर के तौर पर वो देखे जाते हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शाहजेब। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो 6 अगस्त को मतदान होने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उस मतदान में क्या विपक्ष को सफलता मिल सकती, क्या मार्गरेट एल्वा को हम उपराष्ट्रपति के तौर पर उस कुर्सी पर बैठते हुए देख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मार्गरेट एल्वा की बात है अबरार, तो वहाँ पर देखिए मार्गरेट एल्वा क्योंकि विपक्ष ने उन्हें खड़ा किया है और एक कद्दावर उम्मीदवार के रूप में साबित हो रही हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस ने उन्हें, क्योंकि प्रेसिडेंट में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने मार्गरेट एल्वा को जब चुना तो यहाँ पर सबसे बड़ी नाराजगी ममता बनर्जी को उनसे हो गई। तो ममता बनर्जी की नाराजगी एक बड़ा जो है घाटा है कांग्रेस की मार्गरेट एल्वा के लिए। हालांकि मार्गरेट एल्वा ने उनसे अपील की थी कि उन्हें समर्थन दे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उन्हें समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि उनके जो पर्सनली कुछ व्यक्तिगत रूप से उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं है। बता दें कि पहले जो है अपनी एक लेखिका में काफ़ी ज़्यादा ममता बनर्जी की आलोचना की थी मार्गरेट एल्वा ने। तो वहाँ पर देखिए कि और जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ को पूरे भाजपा खेमे का समर्थन है। और अब देखिए ममता बनर्जी भी आज प्रधानमंत्री से मिलने गई थी, तो यहाँ पर ममता बनर्जी का भी अब समर्थन मिल जाएगा जगदीप धनखड़ जी को। तो यहाँ पर मार्गरेट एल्वा के लिए जो है अब मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ममता बनर्जी के पास जो एक तरीके से कहें हम आंकड़े हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक बड़ी ताकत रखती है उपराष्ट्रपति चुनाव में। और अगर उन्होंने अपनी पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग थलग कर लिया है तो कहीं ना कहीं मार्गरेट एल्वा के जो जीतने की संभावनाओं पर एक ब्रेक लगा है और हो सकता है कि उनकी हार जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन जगदीप धनखड़ की जहाँ तक बात की जाए तो जगदीप धनखड़ को अगर समर्थन देने की बात है ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के जो रिश्ते रहे वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के। नहीं, आप जब जगदीप धनखड़ की बात कर रहे हैं, राज्यपाल हुआ करते थे, वहाँ पर देखिए वो चुनावी या फिर राजनीतिक बयान एक दूसरे के लिए टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन कई मुद्दों पर उन्हें साथ भी देखा गया, कई मुद्दों पर चाय की चुस्कियां लगाते हुए भी देखा गया। अगर बात कर ले दार्जिलिंग में, तो वो असम के सीएम हेमंत बिस्वा और फिर जगदीप धनखड़ ने साथ बैठ करके एक साथ चाय की चुस्की ली थी, कई मुद्दों पर चर्चा भी की थी। तो देखिए वहां पर व्यक्तिगत संबंध जो है उनके जगदीप धनखड़ के साथ अच्छे हैं ममता बनर्जी के। अबरार बिल्कुल आपने कहा, लेकिन क्या ममता बनर्जी विपक्ष की नेता होते हुए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेगी? क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते विधानसभा में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जो मुश्किलें पैदा की थी और जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ
पोस्टरबाजी, बयानबाजी। प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। उन्होंने बहरे मंच से इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ओ दीदी करके, आज इसके बाद अब बड़ा बवाल मचा था। तो क्या ममता बनर्जी उन सारी बातों को भूल करके एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे? एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देना अब ममता बनर्जी की मजबूरी हो गई है अपना, क्योंकि जिस तरीके से आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई हैं, लगातार ईडी और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनका शिकंजा बंगाल में कसता जा रहा है। पार्थ चैटर्जी का हालिया घटना आपने देखा ही, तो ममता बनर्जी के साड़ी पर दाग लग रहा है। तो ममता बनर्जी के आगे कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और जगदीप धनखड़ का भी समर्थन करना उनके लिए एक राजनीतिक मजबूरी है अबरार, और वो उन्हीं का समर्थन करेंगी। और मार्गरेट अल्वा यहाँ पर भी अब कमजोर दिख रही हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से यशवंत सिन्हा जो है मजबूती से पटल पर आए थे, उसी तरीके से मार्गरेट अल्वा भी शुरू में आई मजबूती से, लेकिन अब जो है वो कमजोर नजर आ रही है। रणनीति की अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में जो एक महिला आदिवासी उम्मीदवार को उतारा, और उसी रणनीति के तहत अब विपक्ष ने भी उसी कार्ड को खेला है। मार्गरेट अल्वा हालांकि क्रिश्चियन समाज से आती हैं, और अगर वो उपराष्ट्रपति देश की बनती हैं तो देश में इतिहास बन जाएगा। और इस रणनीति में क्या लगता है कि विपक्ष को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने जो उम्मीदवार उतारा उनको तो भरपूर कामयाबी मिल गई उसमें। देखिए, एनडीए ने जब उम्मीदवार उतारा, अगर एनडीए कोई और उम्मीदवार भी उतारती अबरार वहाँ पर, तो एनडीए को वहाँ भी सफलता मिलती। वो बात सही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि विपक्ष के जो लोगों ने समर्थन किया, क्या वो समर्थन अब जो विपक्ष की प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुनाव उनके लिए मिल सकता है? एक होती है जीत, एक होती है जोरदार जीत। तो द्रौपदी मुर्मू को लाना जोरदार जीत हुई, और ये रणनीति जीतने के लिए नहीं थी। जीत तो भाजपा आसानी से जाती, क्योंकि उनके पास पहले ही है ना विपक्ष से ज्यादा बहुमत है। लेकिन वहां पर क्या है कि सबसे बड़ी बात कि वहां पर उन्हें आदिवासियों के बीच जो है अपनी पैठ को मजबूत करना था, जो भाजपा ने किया। उनका राष्ट्रपति चुनाव मेन मुद्दा नहीं था। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को तोड़ना था, विपक्ष को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर भाजपा नहीं टूटेगा, क्योंकि भाजपा एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना चुका है, और जगदीप धनखड़ को अब आसानी से भाजपा बना सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा लग भी रहा है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो साउथ के अगर कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो फिर नॉर्थ की अगर बात करते हैं हम, हिंदी बेल्ट की अगर खास तौर से बात करूं मैं, तो तमाम जो समर्थन है वो जगदीप धनखड़ के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नवीन पटनायक ने एक तरीके से बड़ा झटका दिया है विपक्ष को, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एक बात तो कही कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा से ताल्लुक रखती है, उड़ीसा की बेटी है, इसलिए उनका समर्थन करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन अब जबकि जगदीप धनखड़ तो उनके रियासत से नहीं आते, उनके राज्य से नहीं आते, राजस्थान से आते हैं, फिर भी उन्होंने जगदीप धनखड़ का समर्थन किया है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो डर गया है ईडी और बड़े बड़े एजेंसियों की कार्रवाई से। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी एजेंसियों की कार्रवाई से डर गया। संजय राउत जैसे कद्दावर नेता अंदर जा रहे हैं। लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे किस तरीके से ईडी शिकंजा कस रही है। बंगाल में देखिए ममता बेदाग थी, उनको दाग कर दिया पार्थ चैटर्जी के मामले को उजागर करके। तो सारे नेताओं के देखिए हर नेता को डर लगता है। झारखंड के एक विधायक हैं इरफान अंसारी, तो उन्होंने कहा था कि ईडी से हर किसी को डर लगता है। और हालांकि कुछ दिन के बाद वो नोटों के साथ पकड़ा भी गए, लेकिन ये बात हर नेता को ईडी से डर लगता है अबरार, और इसी डर के कारण सब विपक्ष एनडीए को। तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि विपक्ष मुक्त राजनीति जो है वो करने के क्रम में आगे बढ़ती नजर आ रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है? मुक्त राजनीति नहीं कहेंगे अबरार, उसे कहेंगे तानाशाही। ठीक है, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और वो तानाशाही हो जाएगी। बिल्कुल, विपक्ष जिस तरीके से अगर बात करूं मैं तो लगातार विपक्षी नेताओं पर जो है ईडी के द्वारा जो शिकंजे कसे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने खुद विपक्ष के प्रत्याशी को ही झटका दिया, तो क्या ऐसे में विपक्ष की जो प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा उनका जीतना जो है वो संभव है, या फिर से एक बार एनडीए की जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ वो देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? देखना होगा। 6 अगस्त
अगस्त को जो मतदान होंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे इससे स्पष्ट हो जाएगा कि देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार जो है वो कौन संभालने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। में देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।